बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे नाज़रीन, आपसे एक वाक़या शेयर करता चलूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लड़का बहुत देर से घर को आता था, शाम रात गए, जब वापस आता तो उसके बाप के साथ कुछ ना कुछ बातचीत होती, तो उसका बाप कहता कि तुम किधर गए थे। तो वो आगे से यही जवाब देता, जी मैं अपने दोस्त के घर गया था, रात के कभी 2 बजे कभी 3 बजे। ये मामला चलता रहा। तो उसके बाप ने एक दिन जब वो वापस आया ना, रात के 2 बजे वापस आया, तो उसने उसको बोला 1-2 बज गए होंगे, किधर गए थे। वो कहता है मैं अपने दोस्त के पास गया था। तो वो कहता है अच्छा चलो आज तुम्हारे दोस्त से मिलते हैं। तो लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला अब्बू जी कल मिलने गए। उसने कहा नहीं, आज ही मिलना है। तो उसके इसरार पर लड़का अपने बाप के साथ चल पड़ा। चलते चलते जब वो उसके घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब ना आया। फिर दस्तक दी तो बालकनी में एक आदमी ने झांका और झांक के बोला कौन। तो उसने जवाब दिया मैं उमर बकर जैद जो भी, तो मैं उसका दोस्त हूँ, उसको बुला दो। उसका बाप कहने लगा वो तो सोया हुआ है। तो लड़का कहता है मुझे ज़रूरी काम है, उसको बोलो वो मेरी बात सुने। तो उसका बाप अंदर गया, जाके उसने उसको जगाया। तो वो आगे से लड़का कहता है कि मैं सो रहा हूँ अब्बू, मुझे सोने दो। तो कहता है तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। तो वो आगे से कहता है कि उसको बोलो कि कल मिल लेंगे, मैं भी सोया हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। खैर उसके बाप ने वापस आके उसी तरह बालकनी में झांक के बोला कि वो कह रहा है कि कल बात होगी, मैं अभी सोया हूँ। बड़ा परेशान लड़का हुआ। उसके बाप ने बोला अच्छा ये तुम्हारा दोस्त था, चलो आओ आज मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि रात के 2 बज गए हैं, तो अब्बू कल मिल लेंगे। तो वो कहता है नहीं आज ही मिलना है, चलो मेरे साथ आओ। तो बाप ने इसरार किया, उसको साथ ले गए, चल पड़ा। तो जब वो चले ना, तो उस गांव में पहुंचे ना जब, तो सुबह का वक़्त से पहले वो पहुंच गए, थोड़ी सी रात बाकी थी। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो दस्तक दी और साथ आवाज़ दी। उसने बोला कि अल्लाह रखा दरवाज़ा खोलो, मैं खैरदीन हूँ। तो आगे से कोई रिस्पांस ना आया, कोई जवाब ना आया। कुछ वक्त गुज़रने के बाद, कुछ लम्हे गुज़रे, तो फिर दस्तक दी और बोला कि अल्लाह रखा दरवाज़ा खोलो, मैं खैरदीन बोल रहा हूँ। तो फिर कोई आवाज़ ना आई, जवाब ना आया, रिस्पांस ना मिला। तो अब जो लड़का था उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई, अंदर ही अंदर वो हंसने लगा, कुछ चेहरे पर भी आसार अया होने लगे। तो बाप उसके ने फिर एक दस्तक दी और आवाज़ दी अल्लाह रखा दरवाज़ा खोलो, मैं खैरदीन हूँ। तो कोई जवाब ना आया। तो अब तो लड़का बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया अंदर अंदर, और मज़ीद तासुरात उसके चेंज होने लगे कि चलो जब अगर मेरा दोस्त इस तरह का था तो मेरे वालिद का भी इसी तरह का है। इतने लम्हात में कुछ आवाज़ आई खटखटाने की, एक लाठी की आवाज़ आई, टिक टिक। तो इतने साथ ही दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया।
जैसे पुराने वक्तों में कुंडियाँ होती थी दरवाज़ों की, जिनको हम पीत बोलते थे, तो वो दरवाज़ा खुला और उसने कहा, जी ओ खैरदीन, खैरियत से आए हो? मैंने तुम्हें पहली आवाज़ से ही मैं जाग गया था, तुम्हारी पहली आवाज़ पे ही जाग गया था। सिर्फ मेरे जहन में ये बात आई कि कहीं तुम्हें इतने 27 साल 30 साल बाद आए हो मुझसे मिलने, कहीं तुम्हें पैसों की ज़रूरत ना हो। तो मैं जो जमा पूंजी रखी हुई थी वो इकट्ठी करने लग पड़ा। उसके बाद जब तुमने दूसरी आवाज़ दी तो मुझे शक पड़ा, मेरा ख्याल गुमान हुआ कि शायद तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत होगी। तो मैंने अपने बेटे को जगाने की तको-दो में लग गया, बेटे को जगाने में वक्त सर्फ हो गया। जब तुमने तीसरी आवाज़ दी ना, तो मैंने समझा कि मैंने ये सोचा कि शायद तुम्हें कहीं मेरी पर्या की ज़रूरत होगी, मेरी बातचीत की ज़रूरत होगी, कोई बात का फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी। तो मैं अपनी पग उठाने में लग गया, पग ढूंढी। अब तीनों चीज़ें हाज़िर हैं, पैसे भी हाज़िर हैं, जमा पूंजी भी हाज़िर है, मेरा बेटा है ये भी हाज़िर है, मेरी पग भी हाज़िर है। क्या करना है? इन तीनों में से कोई बात काम है तो मुझे बताओ। तो अब बेटे ने जब बात सुनी ना, तो अब बेटे ने नीचे नज़रें की और शर्मिंदा हुआ, और उसके बाप ने और अल्लाह रखा और खैरदीन ने आपस में जफ्फी लगाई और फूट फूट कर रोने लगे। और बड़े अरसे बाद मिले थे, तो अल्लाह रखा ने कहा, चलो अगर कोई नहीं, बात तो समझ गया, उसने कहा चलो अब अंदर आओ, कुछ खातर तवाज़ा करते हैं। तो उधर बैठ के उसके बाप ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, दोस्त वो नहीं होता कि जिसको हर वक्त उसके साथ रहे बंदा। दोस्त वो ही होता है जब तुम्हें दोस्त की ज़रूरत हो तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो। तो उस बेटे ने फिर अपने बाप से अहद किया कि अब्बू जी, मैं आइंदा ऐसे दोस्तों को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा जो वक्त पे काम ना आए। तो पंजाबी में इसी तरह कहते हैं, दुनिया ते जो कम ना आवे ते औखे सौखे वेले, इस बेफैज़े संगे कोलों ते बेहतर यार अकेले। ते बेस्ती दे हलवे नालों साग जोआं दा चंगा, ते बेकदरे यार नालों संग चूड़े दा चंगा। तो मेरे इस वाक़या से आपको क्या सबक मिला? कमेंट्स में आप मुझसे जो बात कहना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बनी नूह इंसान के लिए एक हदायत के लिए वीडियो बनाई है। इसको अगर आपको मुनासिब लगे तो शेयर ज़रूर करें, ताकि अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।